खबर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और संभल से है, जहां संभल का ये कंबलपुर सराय इलाका है और यहां एक और बावड़ी मिल गई है। पृथ्वीराज चौहान के समय की ये बावड़ी बताई जा रही है, दावा ऐसा किया जा रहा है। और जो जामा मस्जिद है उससे महज 3 किलोमीटर के फासले पर यह प्राचीन बावड़ी जो मिली है। तो पृथ्वीराज चौहान के समय की ये बावड़ी बताई जा रही है। एक और बावड़ी जो मिली है कंबलपुर सराय इलाके में मिली है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं शिवांक से। शिवांक, जरा बताइए विस्तार से, ये जो एक और बावड़ी मिल गई है इसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, और जो पहले बावड़ी मिली थी चंदौसी इलाके में, वहां पर जो खुदाई का काम चल रहा है उसको लेकर भी अपडेट दे दीजिए। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए यहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं संभल के यहाँ पर कबलपुर इलाके में। यहाँ पर ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ज़माने की हज़ारों वर्ष पुरानी बावड़ी मिली है। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि ये जो पूरी बावड़ी है ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जिस वक्त संभल में अपना केंद्र बनाया गया था उस वक्त यहाँ पर ये बावड़ी बनाई गई थी, जहाँ पर सेना का ठिकाना भी था, सैनिक भी रहते थे। और ये जो पूरा एरिया है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा विशाल कूप हुआ करता था, जो कि समय के साथ बीते पटता गया। और अभी फिलहाल इस पूरी बावड़ी की 1.5 मंजिल यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये इसका पहला तल है और उसके अलावा ऊपर की तरफ इसका दूसरा तल है। ये शाही जामा मस्जिद से मात्र 3 किलोमीटर दूर है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान को इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जिस वक्त उन्होंने संभल को अपनी राजधानी बनाया था। उसके अलावा जिस तरह से चंदौसी में लगातार सर्वे चल रहा है, तो वहां पर भी बावड़ी की खुदाई अब तक 7 फीट हो चुकी है और वहां की भी बावड़ी का जो पूरा कार्यक्रम है जहां आप मौजूद हैं अभी, जरा इसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। कंबलपुर सराय इलाका जहां पर ये बावड़ी जिसमें आप खड़े हुए हैं उतरकर, तो मतलब यहाँ पर ये इसी तरीके से खंडर हालत में बावड़ी है और अंदर ये कूड़ा कचरा जो इसमें भर गया है। अभी तक यहाँ पर कोई खुदाई नहीं हुई है, ये इसी तरीके से नजर आ रही है बावड़ी। यही है ना स्थिति अभी की? जी बिल्कुल, देखिए कई वर्षों से ये बावड़ी इसी तरह से ही खंडर के रूप में इसी तरह से मतलब बनी रही। इसको लोगों ने चोर कुआं भी नाम दे दिया। उसके अलावा कूड़ा कचरा यहाँ पर जो गांव वाले थे वो यहाँ पर आकर फेंकते थे। लेकिन अब जिस तरह से अधिकारियों से भी हम लोगों की ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो उनका भी ये कहना है कि जिस तरह से बावड़ी ऐतिहासिक है, तो ऐसे में जिस तरह से पूरे संभल के इतिहास को फिर से समेटा जा रहा है, उसके अलावा उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वैसे इस बावड़ी का भी रखरखाव किया जाएगा। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो अभी की स्थिति इस प्राचीन बावड़ी की काफ़ी दयनीय है। और इस बावड़ी को रोमाना, जब हम लोग यहाँ पर संभल के अंदर जब हम लोग तीर्थ खोज रहे थे, तब उसी खोज में ये पूरी बावड़ी हम लोग को यहाँ पर प्राप्त हुई। उसके बाद लोगों से जब बातचीत करी तो उन्होंने भी यही बताया कि ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय की है बावड़ी। देखिए अब ये तो प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आता है ना, मतलब ये वहां पर बावड़ी मौजूद है और इस तरीके से वो खंडर में तब्दील हो चुकी है, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, कैसी जर्जर हालत में है और अंदर उसके कूड़ा सा पड़ा हुआ नजर आ रहा है।